हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय चैट विद इरम रहमान। लास्ट जो हमारी जी पॉडकास्ट थी आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। और इसलिए आज भी हम करने लगे हैं रिलेशनशिप्स और हाउ टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो रिलेशनशिप्स में हमेशा ऐसा नहीं होता कि सामने वाला जो है वो एफर्ट नहीं कर रहा या वो रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहता नहीं है। समटाइम्स ये होता है, समटाइम्स क्या अक्सर ये होता है कि हम मोहब्बत को एक्सप्रेस उस तरह से कर रहे होते हैं जिस तरह से हम मोहब्बत रिसीव करना चाहते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे सरप्राइजेस पसंद हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थॉटफुल गिफ्ट्स मिलें, नॉट कि मटीरियलिस्टिक या प्राइस टैग से फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि कार्ड लिखा हो या लेटर हो या फ्लावर्स हो या केक हो, उस टाइप की चीज़ें। तो मैं यही सब कुछ करती थी फॉर माई हस्बैंड इनिशियली, जब हमारी नई नई शादी हुई थी। और मैं सरप्राइजेज़ और वो फ्लावर्स और वो सारी चीज़ें करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा जो रिसीविंग एंड था उसको ये सब कुछ चाहिए था। तो मैं गिविंग साइड से वो सब कुछ कर रही थी। तो ये मेरी लव लैंग्वेज है कि मुझे पसंद है कि मुझे थॉटफुल गिफ्ट्स मिले। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की ये लव लैंग्वेज नहीं है। तो समटाइम्स जिस तरह से हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हम अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, हम अपनी मोहब्बत भी डाल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला है उसको वो कन्वे नहीं होगा क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज वो नहीं है। जैसे अगर आप इस बात को इस तरह से समझें कि मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ और जो सामने वाला है उसे इंग्लिश समझ ही नहीं आती, तो मैं चाहे जितने अच्छे से बात कर लूँ या जितने प्यार से बात कर लूँ, उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी। सो रिलेशनशिप्स में एक मसला ये होता है कि आपकी लव लैंग्वेज कुछ और है, सामने वाले की लव लैंग्वेज कुछ और है, वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता, कनेक्शन नहीं बन पाता और हम मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। इसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मैं इतना कर रहा हूँ और वो खुशी नहीं होती, यार मैं इतना करता हूँ उसको नज़र ही नहीं आता। वो उनको नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो उनकी नीड नहीं है या वो नहीं चाहती, वो कुछ और चाहती हैं। हम उसी तरह से, अगेन वही बात है कि हम उसी तरह से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जिस तरह से हमें मोहब्बत रिसीव करनी है। सो आज हम डिस्कस करने लगे हैं 5 लव लैंग्वेजेस, ताकि आपको अपनी लव लैंग्वेज का भी पता चले और आप साथ में ये भी फिगर आउट कर सकें कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 इज़ वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर वोकलाइज करे और आपको बताए कि वो मोहब्बत का इजहार, जिसको कहते हैं कि खुल कर करे और एक्सप्रेस करे कि वो आपसे प्यार क्यों करता है या व्हाट मेक्स यू स्पेशल। ये जो है कुछ लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, उनको सिर्फ यही चाहिए रिलेशनशिप में और उनको और चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है, बट अगर आपको ये चाहिए, आपकी लव लैंग्वेज इज़ बेसिकली कि आप ये चाहते हैं वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, तो आपके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, आपको यही चाहिए। और अगर ये चीज़ें होंगी आपके रिलेशनशिप में कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है हैंड रिटन कार्ड्स या लेटर्स जो थॉटफुल, जिसमें आपको बताएं आपके बारे में, मतलब जो वो मेरे लिए वो मैटर करता है या जिस तरह से वो मेरा हार्ट मेल्ट करेगा और कोई चीज़ नहीं करेगी। सो येस, इफ़ यू आर दैट पर्सन जिसको अच्छा लगता है कि उनको बताया जाए what you mean to your partner, so you need to अच्छा, जो भी हम ये लैंग्वेजेस डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम अभी एंड में देखेंगे कि मैं बात करूँगी इस पर कि आपने फिगर आउट करना है कि आपकी क्या लव लैंग्वेज है। ऑल्सो यू नीड टू कम्युनिकेट इट टू योर पार्टनर कि मैं ये चाहती हूँ या मेरी ये नीड है या मेरे लिए ये मैटर करता है। सो लेट्स गेट टू नंबर 2। सो नंबर 2 इज़ क्वालिटी टाइम, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ 1-on-1 टाइम स्पेंड करे विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। इसमें ज़रूरी नहीं है कि यू नीड अ फैंसी प्लेस या कुछ, आपको सिर्फ अपने पार्टनर की प्रेजेंस चाहिए कि वो अपना मोबाइल छोड़ दें, टीवी बंद कर दें और ध्यान से आपकी बात सुने। अगर आपकी ये लव लैंग्वेज है तो ऐसे लोगों को अच्छा लगता है कि आई कांटेक्ट हो, ध्यान से बात सुनी जाए। और उस दौरान जो है, जैसे लोग ये करते हैं ना कि मैं साथ में ये कर लेता हूँ या मैं साथ में टीवी देख लेता हूँ, नहीं, उनको, अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज ये है कि उनको क्वालिटी टाइम चाहिए, सो यू नीड टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट और अपने दिन में वो 15 या 20 मिनट अलग रखें कि इस वक्त हम चाय पियेंगे और बातें करेंगे और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। अगर आपके बच्चे हैं तो यू कैन फिगर आउट अ टाइम कि वो बेड में चले जाते हैं, उसके बाद यू कैन हैव दैट कॉन्वर्जेसन वाला टाइम 15 मिनट। तो हम सबको ये लव लैंग्वेज पता भी करनी है और साथ में इस पर काम भी करना है
ओवर द टाइम तब जाके रिलेशनशिप आपका इंशाल्लाह बेहतर होगा. सो नंबर 3 इज़ गिफ्ट्स. ठीक है, हम सबको अच्छा लगता है कि हमें गिफ्ट्स मिलें. यार गिफ्ट किसको अच्छे नहीं लगते, बट कुछ लोग होते हैं उनके लिए गिफ्ट्स बहुत अहमियत रखते हैं. एंड अगेन व्हेन आई से कि गिफ्ट्स अहमियत रखते हैं या गिफ्ट्स मिलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आई डोंट मीन इट इन अ वे कि मटीरियलिस्टिक या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स चाहिए. तोहफ़ा यार कुछ भी, चाहे एक फूल है, चाहे कोई छोटी सी चीज़ है, लेकिन उनको, और यू नो इफ़ योर अगर आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि उनको गिफ्ट्स रिसीव करना पसंद है, तो यू शुड मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि आप उसको थॉटफुल बनाएं, कि आस्क देम क्वेश्चंस, या फिर एक ऑब्ज़र्व करें कि उनको क्या चीज़ें पसंद है और उस हिसाब से कोई प्रेजेंट दें. क्योंकि गिफ्ट में आई थिंक हम सबके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि आप चाहे जितना मर्ज़ी महंगा गिफ्ट उठा के दे दें और बस ऐसे ही पकड़ा दें, तो उसका वो वाला मज़ा नहीं आता ना. लेकिन अगर वो अच्छे से रैप हुआ है, प्यारा सा छोटा सा नोट लिखा हुआ है, तो उसकी एक अलग बात होती है. एंड इफ़ इट्स समथिंग जिससे जो मुझे कहीं किसी मेमोरी में ले जाए या कुछ, तो वो मुझे और मज़ा आएगा ऐसा गिफ्ट लेने में. सो येस, ऑब्ज़र्व करें और अपने तोहफे दें और तोहफे रिसीव करें, प्यार बांटें और प्यार रिसीव करें. सो नंबर 4 इज़ एक्ट ऑफ सर्विस. यानी कि आपका जो पार्टनर है, दिन भर की जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन कामों में आप उनकी हेल्प कराएं. छोटे छोटे काम जो भी आप कर सकते हैं, स्मॉल सिंपल थिंग्स, और वो उनको बहुत अच्छा लगे कि ओके, आई एम नॉट अलोन इन दिस, माई पार्टनर इज़ सपोर्टिव. और उनको वो एहसास होगा कि ये हम दोनों के ने साथ मिलकर करने वाला काम है, एंड इट्स अ टीम वर्क. आवर मैरिज इज़ अ टीम वर्क. तो ये बहुत ज़रूरी है. छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आप पिक एंड ड्रॉप अपने उसमें ले लें, जिससे आपके पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, उनको थोड़ा सा ईज़ मिल जाए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए मिल जाए. तो ये ज़रूर करें. ओके, सो नंबर 5 इज़ फिज़िकल टच. यानी कि हग्स, कडलिंग, हाथ पकड़ना, वो सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर में लेबर्ड अच्छी चोरापना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज ये है कि उनको अच्छा लगता है फिज़िकल टच, सो दिस इज़ देयर वे एंड दिस इज़ हाउ दे वांट टू, उनको उसी तरह आपका लव समझ आएगा, उसी तरह सेंस करेंगे कि आप साथ बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, यू कैन होल्ड हैंड्स या कडलिंग है या जो भी है. सो टू मेक योर पार्टनर फील स्पेशल, फिज़िकल टच इज़ द 5th लव लैंग्वेज. ओके, सो ये थी 5 लव लैंग्वेजेस. तो आपने अपना फिगर आउट करना है कि आपकी कौन सी लव लैंग्वेज है. श्योर, मतलब हमें ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट एक होगी जिससे आप स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं, लेकिन आप फिर भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे, तो यू कैन आस्क योर सेल्फ दीज 3 थिंग्स. होता ये है कि जो बचपन में जिस तरह से हमने मोहब्बत रिसीव की होती है, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है. तो ये आप देखें कि पेरेंट्स किस तरह से लव एक्सप्रेस करते थे आपके. नंबर 2 इज़ कि व्हाट हैपन्स, ऐसा क्या होता है कि जब आपको मोहब्बत महसूस होती है, व्हेन डू यू फील लव्ड. एंड नंबर 3 इज़ कि हाउ डू यू एक्सप्रेस लव, आप मोहब्बत देते किस तरह से. क्योंकि वही जिस तरह मैंने अपनी एग्जांपल दी, हम वही चीज़ कर रहे होते हैं जो हमें रिसीव करनी होती है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपना फिगर आउट करने के बाद हमने ये करना है, अपने पार्टनर का भी फिगर आउट करना है. अपना फिगर आउट करने के बाद पहले तो आपने कम्युनिकेट करना है कि दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट इन दिस रिलेशनशिप. कि अब गिफ्ट्स का मतलब ये नहीं है कि रोज़ ही गिफ्ट्स मिलते रहें या रोज़ ही अप्रिसिएशन और एफर्मेशन मिलने जाए, लेकिन वंस अ वीक एटलीस्ट मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट जो आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है उसके लिए. उससे ये होगा कि आपकी मोहब्बत का जो टैंक है वो फिल रहेगा, आपका फ्यूल भरा रहेगा, और जब मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी और स्ट्रेस वाला टाइम आएगा, तो आप एक दूसरे के लिए आपका रिलेशनशिप इंशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको वो एडिशनल और एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं होगा. कि अच्छा, कनेक्शन जब होगा ना, तो फिर वो वाली चीज़ें साइड पर हो जाएंगी, एंड यू विल बी रेडी इंशाल्लाह टू फेस ऑल दोज परेशानियाँ एंड मुश्किलात जो कि होंगी ही लाइफ में. लाइफ इज़ नॉट अ सीधा रोड, इट्स अ बम्पी राइड. अच्छा, तो आखिरी बात ये है कि यू नीड टू टेक इट स्लो. अगर आज आप ये बात फिगर आउट कर रहे हैं अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो एक्सपेक्टेशन कम रखें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्ड करना है आपने. अब फ़ौरन ही प्रेशर ले लेना कि अच्छा मुझे पता चल गई लव लैंग्वेज और उनको पता चल गई, तो अब ये हो क्यों नहीं रहा प्रैक्टिकली. ठीक है, एफर्ट करें जो मैंने कहा वंस अ वीक, बट अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली. और अपना बहुत ख्याल रखें. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आई है तो फ़ौरन से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी नई वीडियो आए. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.